हाँ जी, नमस्कार। हितेश आंटी के चैनल में स्वागत है आप सबका। आज आपको एक बेबी ब्लैंकेट बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बताने वाली हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक ऊन को लेकर के सबसे पहले इसमें एक गोला सा बना लिया है, क्योंकि जब भी हम चेन बनाते हैं ना, ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें हम सिंपल वाली चेन बनाएँगे। जितना भी बड़ा हमको रखना होता है, उतना हम बना लेते हैं। हमने ये 15 चेन बना ली हैं। 15 चेन बनाने के बाद में अब इनको सिंगल सिंगल इसमें छोटा लूप लेंगे, जिसमें धागा आगे नहीं लेते हैं, सिंगल लिया जाता है। इस तरीके से ये हो गया, फिर ये दूसरा हो गया। हर चेन में से जाके हमको एक एक लूप निकालना है। अब ये हमने सिंगल वाली 12 लूप वो बना लिए हैं, छोटे वाले जो वो लूप होते हैं ना, वो बना लिए हैं। अब इसको इस साइड में पलटते हैं, दूसरी साइड में जाएंगे। तो उसके बाद ये जो इसमें आप ये देख रहे हैं सिंगल वाला छेद, ये देख रहे हैं होल, इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डालने के बाद इस तरीके से ले लिया जाएगा। फिर दूसरे उसमें जाएंगे, दूसरे होल में जाएंगे। फिर इस तरीके से हम सारे जो हमारे सिंगल सिंगल चेन बनी हुई है ना, उसमें डाल डाल करके हम इसको बनाते चले जाएंगे पूरी चेन को। अब ये हमारी 2 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरी लाइन स्टार्ट हो गई है, इसमें ही डिज़ाइन बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक सिंगल लूप लेंगे इस तरीके से, 1 2। उसके बाद जो तीसरा वाला ये है, इसमें डिज़ाइन बनेगा। ये जो थर्ड लूप छेद देख रहे हैं ना, इसमें डिज़ाइन बनेगा। तो इसके लिए एक बार, 2 बार, 2 बार डालने के बाद में ये जो तीसरा वाला वो देख रहे हैं ना होल, इसके नीचे से ले जा करके और ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से निकाल करके और वापस, और इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे, थोड़ा सा लूज़ करेंगे ताकि निकालना इजी हो। इस तरीके से पहले इन दो में से निकालेंगे, फिर ये जो बचे हुए तीन है इनमें से निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल के फिर इसमें जाएंगे, इस छेद में, फिर ये सिंगल वो निकलेगा, छोटा वाला लूप। फिर इसके बगल में ये भी सिंगल लूप निकलेगा। दो लेंगे, इस तरीके से 2 चेन हो गई। ये देखिए, ये डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये डिज़ाइन स्टार्ट हुआ और 2 हमने सिंपल चेन ले ली हैं। अब ये फिर तीसरा आ गया। तीसरे में हमको डिज़ाइन डालना है, तो धागा इस तरीके से 1 2 2 राउंड लगाए। 2 राउंड लगाने के बाद में ये जो तीसरा वाला छेद देख रहे हैं, इसके नीचे जाना है, इसमें से निकालेंगे। यहाँ से ही ये डिज़ाइन बनेगा। इस तरीके से अंदर गए और इसको थोड़ा सा लूज़ किया। लूज़ करने के बाद में फिर इसको इस तरीके से निकाला। एक एक उसमें से निकाल लिया। अब उसके बाद में ये जो बचे हुए हैं तीनों में से निकाल लेंगे इस तरीके से। और अब फिर उस तरीके से सिंपल वाले 2 लूप लेंगे हम, एक, इसी तरीके से पूरा डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये देखिए, ये एक और ये 2 डिज़ाइन दिख रहा है ना, ये वाला और ये, इसी तरीके से पूरी लाइन में डिज़ाइन बनेगा। अब देखिए, ये हमारे पूरा डिज़ाइन इसमें बन चुका है। कितना हो गया, 1 2 3 4 डिज़ाइन बन गए। अब इसको वापस फिर पीछे की तरफ लेकर के आएंगे। पीछे की तरफ लाने के बाद में इसको हम सिंगल लूप लेंगे, इस तरीके से बिल्कुल सिंगल, कुछ नहीं। ये लिया, फिर इसके बाद दूसरे होल में गए, फिर इस तरीके से लिया। इसी तरीके से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। इसी तरीके से ये देखिए, ये हो गया। इस तरीके से ये पूरी लाइन हाँ, एक बार और देखिए इस डिज़ाइन को। इस तरीके से सबसे पहले सिंगल लिया, सिंगल लिया ये, फिर दूसरा भी सिंगल। अब हमको तीसरे 2 सिंगल करने के बाद हम तीसरे में हमने डिज़ाइन डाला है। हर एक बीच में हमने 2 2 सिंगल लिए हैं और तीसरे में डिज़ाइन डालते चले गए। तो जहाँ हम डिज़ाइन बना रहे हैं ये वाली लाइन में, उसके लिए क्रोशिए को इस तरीके से देखिए, एक बार, 2 बार, 2 बार हमको धागे को आगे कर लिया है। उसके बाद ये जो आप ये डिज़ाइन दिख रहा है ना क्रोशिए का, इसके बीच में जाइएगा थोड़ा इधर करके, और इसके बीच में से इसको निकालना है, सेंटर में से, पीछे की साइड से, क्योंकि तभी ये डिज़ाइन उभर के आता है। इस तरीके से लिया और फिर दी इस तरीके से लेके और थोड़ा सा इसको लूज़ छोड़ देते हैं ताकि आराम से निकल पाए।
अब ये देखिए हो गया। फिर इसको इस तरीके से 2 का हमने 1 बनाया, 2 का 1 बनाने के बाद अब बचे 3, तो तीनों को लास्ट में 1 कर देंगे। फिर उसके बाद इसके साइड में जो छेद दिखाई दे रहा है, इसमें से सिंगल लेंगे, ये लिया। फिर दूसरी चेन दिख रही है, उसमें से भी सिंगल लिया। इस तरीके से 2 सिंगल हो गए, 2 बीच में हमने सिंगल लिए हैं, फिर डिज़ाइन डाला है, फिर 2 सिंगल लिए हैं, फिर डिज़ाइन डाला है। इस तरीके से ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको और बीच में गैप देना है तो आप इसमें 4-4 भी रख सकते हैं। इस तरीके से एक बार और देखिए, ये 2 कर दिए, फिर हम इसमें डिज़ाइन डालने जा रहे हैं, फिर हमने धागे को इस तरीके से किया, फिर ऐसे किया, और ये जो हमारी डिज़ाइन दिख रही है, इसके बिल्कुल बीच में से हमने क्रोशिया को निकाला है। बीच में से निकालने के बाद इस तरीके से लिया, इस तरीके से लेके फिर हमने 2 का 1 किया, फिर 3 का 1 किया, लास्ट में तीनों का 1 कर देते हैं। देखिए हो गया ना डिज़ाइन ये। अब ये पूरी लाइन हमने इसी तरीके से बनाई है। फिर इसके बगल में सिंगल लिया, 1 सिंगल, फिर उसके बाद 1 सिंगल और लिया, फिर तीसरे में वही डिज़ाइन। इसी तरीके से हम इस पूरे डिज़ाइन को अब हमारी डिज़ाइन वाली साइड कंप्लीट हो गई है। ये देखिए एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना, ये जो चेन आ रही हैं बस यही इनका डिज़ाइन है। ये सिर्फ मैंने आपको एक डिज़ाइन के तौर पर दिखाया है, लेकिन मैंने एक बेबी ब्लैंकेट बनाया था, उसमें बहुत सुंदर लग रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना भी बड़ा रखना है छोटा रखना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये डिज़ाइन है सिर्फ। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ देते हैं, अब पीछे की तरफ जा रहे हैं, फिर इसमें इस तरीके से करेंगे। इसको ले लिया, फिर पूरी चेन में सिंगल सिंगल लेते चले जाएंगे। पूरी जितनी भी ये लाइन है, पूरी लाइन हम इसी तरीके से कंप्लीट कर देंगे इसको। अब ये पीछे की भी चेन कंप्लीट हो गई है। अब अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब इस तरीके से इसमें से धागा निकाला और इसको बंद करके, और इसको, अब ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब साइज़ अपने ऊपर डिपेंड करेगा, जितना बड़ा छोटा जो भी बनाना है उस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको किसी भी लाइट कलर में बनाइएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। और यदि आपको ये अच्छा लग रहा है क्रोशिया का डिज़ाइन, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए।